हो गया ना? हाय 2 मिनट। भाई अब एक बेड रिडन इंसान के लिए क्या होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं आसानी से? किताबें और रेडियो। तो इन्हीं के सहारे चल रही है आजकल मेरी ज़िंदगी भी। लेकिन फिर याद आया कि भाई मेरी क्वींस भी तो हैं जिनसे मैं अपने मन की बातें साझा कर सकती हूँ। जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है, जो कुछ भी आजकल महसूस कर रही हूँ, वो अगर तुम लोगों से ही साझा ना किया तो फिर क्या किया, है ना? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवांगी मलेटिया और ज़्यादातर मैं हफ्ते में 2 बार आप लोगों से अपने नए नए विचार शेयर करने के लिए क्वीन इन द मेकिंग के ज़रिए वीडियोज़ के द्वारा आप लोगों से इस तरह से मुलाकात करती हूँ। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, जिसके करके कई बार मैं नहीं भी आ पाती। आज नहीं, पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्गली महसूस किया मैंने क्वींस। सोचा तुम लोगों को अगर बताऊंगी तो शायद तुम भी वैसा ही महसूस कर पाओ जैसा मैं कर पा रही हूँ। हम लोग कितना कितना बड़ा हिस्सा अपने जीवन का, स्पेशली अस क्वींस, विमेन, औरतें, स्त्री, इतना बड़ा एक जीवन का अपना हिस्सा सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की होड़ में बिता देती हैं। नहीं लगता तुम्हें? अब जब मेरे साथ ये हुआ, मैं एक छोटा एक्सीडेंट हुआ और मुझे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी, इस तरह से बैठने के लिए भी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी तेज़ी से भागे जा रही थी। किस तरफ भाग रही थी कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन भाग रही थी क्योंकि भागना बड़ा ज़रूरी लगता है उस टाइम पर जब हम भाग दौड़ सकते हैं, जब हम ओहो टाइम नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है, बड़ा बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी हूँ। कोई पुरानी दोस्त फ़ोन करे, अरे बड़ा बिज़ी हूँ यार, लाइफ ऐसे चल रही है। एंड एक्चुअल में हम लोग फ़ोन कॉल्स अवॉइड करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं उन लोगों से भी जो लोग हमारे लाइफ में महत्वता रखते हैं, उनसे भी बात नहीं कर पाते हैं। कहाँ भागते रहते हैं पूरा दिन। आसपास प्रकृति को अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है, खड़े होकर 2 मिनट चांद देखने का भी समय नहीं है हमारे पास। रोज़ाना प्रकृति अपने सुंदर उपहारों के साथ हमारे लिए आती है, हमें बहुत कुछ देने की कोशिश करती है। पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे होते हैं, नए फूल खिलते हैं। कहते हैं कि धरती माँ फूलों के सहारे हंसती है, फूलों के थ्रू अपनी हंसी खिलखिलाहट बिखेरती है। और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता कि 2 मिनट रुककर फूलों को देख पाएँ, उनकी खुशबू का आनंद ले पाएँ। मेरे घर के बाहर सप्तपर्ण खड़ा है और इस मौसम में ज़्यादातर सप्तपर्ण के फूल शाम होते होते इतना ज़्यादा महकने लगते हैं कि सप्तपर्ण ही जैसे संदेशा लाता है दिवाली का मेरे लिए हर साल। लेकिन लाइफ की भागम दौड़ में, ज़िंदगी के अधूरे सिरों को जोड़ने के इस कंपटीशन में हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं ना? नहीं, तुम्हें नहीं लगता? मतलब सोचो, किसी दिन कोई इंसान या कोई ईश्वर आके ज़मीन पर हमें ऐसे अनाउंसमेंट कर दें, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब अपने आप में यूनिक हो, तुम्हारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है जिसके पीछे या जिसको अचीव करने के लिए तुम भागे जा रहे हो। नो नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। एंड हम लोग एकदम से कितना रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं लगता तुम्हें? एकदम से कितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन आ जाएगी हमारे अंदर कि अच्छा, कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को भी कोई जवाब नहीं देना है कि देखो मैंने ये किया, मैंने लाइफ में ये करके दिखाया, मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, साधारण नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी यूनिक हूँ, ईश्वर ने खुद प्रोक्लेम किया है। देखो मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है।
बड़ा एकदम से बड़ा ईज आउट हो जाएगा नहीं? अगर तुम ध्यान से सोचोगी ना तो ये काम ईश्वर ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमें शायद उनको सुनने से, उनको देखने से चूक रहे हैं। देखो, हिस्ट्री के पन्ने टटोल के देखते हैं, कभी भी दूसरा कृष्ण नहीं आया, एक और मीरा नहीं पैदा हुई, कभी भी दूसरे गौतम बुद्ध नहीं आए, कभी भी एक और महावीर ने जन्म नहीं लिया, किसी भी युग में एक और जीसस क्राइस्ट नहीं पैदा हुए, कभी भी कोई एक और रामकृष्ण परमहंस नहीं सुनाई दिए, कोई एक और विवेकानंदा पैदा नहीं हुए। क्यों? ये तो इतनी महान आत्माएं हैं, इतने महान लोग हैं कि सृष्टि को तो इनको भी बार बार रेप्लिकेट करना चाहिए, है ना? अगर ये इतने ही खास, इतने ज्यादा खास हैं, इनकी तो अतुलनीय पर्सनालिटीज हैं, इनके कारण तो कितनी ही लाइव्स एनलाइटन हुई हैं, तो शायद नेचर को, प्रकृति को तो इनको बार बार पैदा करना चाहिए, इनको बार बार रिपीट करना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रकृति किसी को रिपीट नहीं करती है। प्रकृति हम सभी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ पैदा करती है ना? जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है ना सरकार, हमें देती है ना, क्योंकि एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स कभी भी उसके जुड़वा से भी मैच नहीं खाते हैं। तो इसीलिए इवन जुड़वा भी हमसे कुछ अलग होता है, हर इंसान हमसे कुछ अलग होता है। हम सभी को वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ पैदा किया गया है। हम ऑलरेडी यूनिक हैं। जो जीन्स का, जो डीएनए का कॉम्बिनेशन मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं, जो तुम्हारे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं। अगर एक पल में एक गौतम बुद्धा का समय था तो इस पल में तुम्हारा समय है, मेरा समय है। हम सभी का समय यूनिक है, अपने आप में अलग है। हम उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। एक बात सोचो, हाउस नंबर सो एंड सो या फ्लैट नंबर सो एंड सो में जो तुम रह रही हो, है ना, तुम्हारी यूनिकनेस से ही तुम्हारा घर वो बनता है जो तुम हो। समझ रही हो? जो वो बन सकता था वो सिर्फ तुम ही बना सकती हो। तुम्हारी बैल्कनी में वो जो कोने में एक प्यारा सा पौधा है, उसकी देखभाल केवल तुम ही कर सकती थी, उसको केवल तुम ही ये जीवन दे सकती थी। जीवन का रुख एक जैसा होता है हम सभी की लाइफ्स में, मतलब लाइफ है, उसका फ्लो है, उसका बहाव है। सारी नदियां देखने में कितनी एक जैसी लगती हैं, लेकिन हर एक का बहाव कुछ अलग है, हर एक का रुख अलग है, हर एक की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बहुत मिलती जुलती लगती है, इसीलिए हम इसे बड़ा ऑर्डिनरी समझने लग जाते हैं कि वही सूरज, वही चंदा, वही तारे, वही सुबह उठना, वही रात को सोना, बड़े होना, पढ़ाई करना, सब एक जैसी सी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, है ना? हर कोई नौकरी करना चाह रहा है, नौकरी कर रहा है, सब शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं और फिर एक दिन आंखें बंद। बड़ा सिमिलर सा लगता है पैटर्न, इसीलिए ऑर्डिनरी समझने लग गए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा साधारण और आम समझने लग पड़े हैं खुद को, और इसीलिए कुछ अलग करना चाहते हैं। अपने आप से कुछ अलग करवा कर अपने आप को एक अलग पेडेस्टल पर देखना चाहते हैं, एक अलग तरीके से, कि लोग कहें ये कुछ अलग इसने कर दिखाया, ये कुछ अलग कर गई अपने जीवन में, बनना है तो इस फलान की तरह बनो, ये कुछ अलग है। लेकिन ये सब कुछ सिमिलर होते हुए भी सोचो, तुम इतनी यूनिक हो कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम ही से आ सकते थे बाहर, कि तुम्हारा जो घर है वो तुम ही द्वारा ये रूपरेखा ले सकता था। यू आर यूनिक, कि अगर तुम कहीं जाकर पढ़ाती हो तो जिस तरीके से तुम किसी को इम्पैक्ट कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। यू आर यूनिक इन योर ओन कॉन्डक्ट। इसीलिए अपने विचारों की, अपने दकियानूसी
विचारधाराओं की जो एक छाप है, उसे अपने यूनिकनेस को छिपाने मत दो। उस छाप से अपनी यूनिकनेस को छुपाओ मत। हाँ, ये जो एक भागम दौड़ी में कहीं भागे जा रही हो अपनी यूनिकनेस को खोजने के लिए, कभी इधर हाथ मार रही हो, कभी उधर हाथ मार रही हो, उससे हमारी यूनिकनेस और छुपे जा रही है, वो उजागर नहीं हो पा रही है। यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एज वी आर, मतलब जैसी मैं हूं वैसी मैं हूं। हाँ, मैं फलान की तरह गा नहीं सकती, किसी अन्य की तरह जिसकी तुम मुझे उपमा देते हो उसकी तरह शायद मैं उतनी वैसा दिखती नहीं हूं, शायद मैं वैसे चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती जिसकी उपमा मुझे दी जा रही है, शायद मैं उस हाउसवाइफ जैसे अपने हाउस को मेंटेन नहीं कर पाती जैसे जिसकी उपमा तुम मुझे दे रहे हो, शायद मैं उस माँ जैसे वो अपने बच्चों को संभाल रही है, उनको बड़ा कर रही है, वैसे मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं वो नहीं हूं। मैं हूं, और मैं जैसे मैं गा पा रही हूं, अपना घर संभाल पा रही हूं, जैसी वाइफ मैं हूं, जैसी माँ मैं हूं, जैसी बेटी मैं हूं, जैसी बहू मैं हूं, और कोई नहीं हो सकता। एज सिंपल, क्योंकि मैं हूं यार, तुम हो, है ना? एंड आई एम यूनिक, आई एम द ओनली पीस अवेलेबल in this entire universe. The only kind of DNA pattern existing is me. And अगर मुझे इस तरीके से बनाया गया है तो कुछ सोच समझ कर बनाया गया होगा, इसीलिए मुझे किसी से कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं। एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे एम्बिशंस को किल करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने के लिए है। शायद मेरी बातें सुनकर तुम थोड़ा सा धीमा चलना शुरू कर पाओ, तुम शायद ये समझ पाओ कि किसी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचना है, वहां फ्यूचर में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो है ये प्रेजेंट मोमेंट है। हमें कहीं किसी बहुत सुंदर आशियाने तक नहीं पहुंचना है, यही सुंदर आशियाना है। दिस इज आवर यूनिक सेल्फ। इसे अगर एंजॉय नहीं किया तो आगे जाकर कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसे अगर खड़े होकर स्थिरता के साथ थमकर देखा नहीं, इसका आभास नहीं किया संपूर्णतया, तो आगे जाकर फ्यूचर में किसी चीज का आभास नहीं कर पाओगे, कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। हर चीज तुम्हारे लिए 2 कदम आगे हो जाएगी। जहां तुम जिस फ्यूचर को तुमने अपना निशाना बना रखा है, जिसके लिए तुम ये सब कुछ अवॉइड कर रही हो, जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम उसे भी अवॉइड करोगी, क्योंकि तुम्हें अवॉइड करना ही सिखाया जा रहा है। तुमने खुद के अंदर अपने कोडिंग सिस्टम में अवॉइडेंस भर ली है, तुम हर प्रेजेंट मोमेंट को अवॉइड करती हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग किसी बहुत बड़ी न्यूज़ का वेट करते हैं तो हम उस बड़ी न्यूज़ का वेट करते करते अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी से छोटी खुशखबरी, एक छोटी सी तितली जो आकर तुम्हारे हाथ पर बैठ गई, एक छोटा सा फूल जो तुम्हारी बालकनी में नया खिला, एक प्यारा सा क्लाउड पैटर्न जो तुम्हारे सामने नाच कर गया, एक सुंदर पक्षियों का समूह जो तुम्हारे सामने पूरा राउंड लगा कर गया, है ना? बच्चे के क्लास में एक छोटे से टेस्ट में पहले से ज़्यादा नंबर आने, तुम्हारी सब्जी पहले से ज़्यादा कुछ थोड़ी अच्छी बननी, जिसके लिए तुम्हारे हस्बैंड ने आज बहुत दिनों बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, ये सारी छोटी छोटी न्यूज़ तुम मिस कर देती हो उस बड़ी न्यूज़ के वेट में। और फिर जब वो बड़ी न्यूज़ आती है तो बड़ी निरर्थक सी मालूम होती है, क्योंकि हमने जो इतनी खुशी अपने अंदर ऐसे बचा के रखी थी कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम सोचते हैं बचा के रखें, वो बड़ा मोमेंट आएगा ना तब मैं खुशी के आंसू रोऊंगी बट वो बड़ा मोमेंट जब आता है तो तुम्हारे आंसू कहीं गायब हो जाते हैं, वो खुशी ही गायब हो जाती है, क्योंकि हमने छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियों को मार मार के, उनको अवॉइड करके अपना रास्ता ही सारा खराब कर लिया होता है। बाय गॉड इसीलिए ना लाइफ में कुछ होने का वेट मत करना। अभी चलते चलते थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा थम जाना, जीवन को जैसा है वैसे देखना शुरू करना।
अपनी यूनिकनेस रिस्टोर करने के लिए उसे महसूस करना शुरू करना कि हाँ मैं यूनिक हूँ, मैं इकलौती ऐसी हूँ, जो काम मैं करूँगी, जिस ढंग से मैं करूँगी कोई और नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम्हें ना हर काम करने में मज़ा आने लगेगा। एक छोटी सी रोटी भी बेलनी है तो जैसे तुम बेल सकती हो, जितना प्यार उड़ेल सकती हो तुम अपने परिवार के लिए, क्या बाहर की कोई मास्टर शेफ, कोई 5 स्टार का कुक वो कर पाएगा तुम्हारे परिवार के लिए? कभी नहीं कर पाएगा। बिकॉज यू आर यूनिक। हर काम तुम्हारे द्वारा किया गया एक यूनिकनेस लेके आता है, लेकिन उस यूनिकनेस को तुम अपने विचारों से, मैं बेकार हूँ, आम हूँ, मैं ये हूँ, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, वो करते करते वो पता नहीं कहाँ तुम हो, तुम ये जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके अंदर अपनी यूनिकनेस ही नहीं डाल पाती, इसलिए सब गड़बड़ा जाता है ना? तो इसीलिए मैंने बैठे बैठे बेड रेस्ट करते हुए ये रियलाइज किया कि जिस तरह से मैं बेड रेस्ट कर सकती हूँ, जिस तरह से मैं अपनी खिड़की के बाहर निहार सकती हूँ, जिस तरह से मैं अपने रेडियो पर गाने सुनकर एक सुंदरता का आभास कर सकती हूँ अपने बारे में, कोई और नहीं कर सकता। आई एम यूनिक। आई एम यूनिक इन नॉट डूइंग एनीथिंग एंड येट डूइंग एवरीथिंग। आई एम यूनिक एंड सो आर यू। Love you.